अमित शाह ने ममता बनर्जी की कुर्सी छीनने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ 5 ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं जिसके बाद से पश्चिम बंगाल और टीएमसी में हलचल मच गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अमित शाह के वो 5 बड़े आरोप बताऊंगा जो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं। सबसे पहला आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। अमित शाह ने कहा है कि जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आई उसके बाद लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। चलिए उससे जुड़ी मैं आपको कुछ खबरें भी दिखा देता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या वाकई ऐसा हुआ था। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, आज तक की यह खबर है। इसमें लिखा है बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या, हाल ही में भाजपा में हुए थे शामिल। यह पहली खबर पश्चिम बंगाल की है जहां जिसको लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को टारगेट किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, पिता बोले टीएमसी नेताओं ने बेटे को धमकी दी थी, भाजपा बोली ममता का खूनी शासन खत्म करेंगे। ये वही खबरें हैं जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने और क्या कहा, कैसे वो बदला लेंगे, जरा एक बार ये भी सुन लीजिए। सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि हां, तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। अमित शाह का यह सबसे बड़ा आरोप था और उससे जुड़ी हुई कई खबरें भी हमने आपको दिखाई। अब दूसरा जो बड़ा आरोप अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया है वो आरोप यह है कि घुसपैठ की जो एक साजिश होती है, कहा कि बांग्लादेशियों की जो सीमा से अंदर आ रहे हैं और लगातार देश के अंदर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें ममता बनर्जी का बड़ा हाथ है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल से वाकई किस तरीके से अवैध घुसपैठियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और पश्चिम बंगाल जो है इसका एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अब तीसरा आरोप क्या लगाया है, स्त्रियों पर अत्याचार। शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट करने वाली चीज पश्चिम बंगाल में रही तो वो रही स्त्रियों की सुरक्षा और उन पर अत्याचार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद वहां पर जो हुआ, वहां जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ, एक ट्रेनी नर्स के साथ में जिस तरीके की हरकतें हुई, वो पूरी दुनिया उसने देखी और उसकी वजह से स्थितियां ये बन गई थी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देने तक का नंबर आने लगा था। लेकिन समय ढल गया, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी ममता बनर्जी जीत गई, जिसके बाद से वो बात दब गई और वो प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया, कुछ बातों को मानते हुए डॉक्टर की। अब उसके बाद हिंदुओं के साथ जो है वो दुराचार हो रहा है। अभी मुर्शिदाबाद की घटना दोस्तों आपने देखी होगी कि कैसे मुर्शिदाबाद में 131 हिंदुओं के घरों से ज्यादा उनके घरों को जो है जलाया गया। हिंदू वहां पलायन के लिए मजबूर हो गए, उनकी हत्याएं की गई। ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ये एक बड़ा आरोप जो है वो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया और ये वाकई कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ भी नजर आता है। बम धमाके की बात जो है, ये देखिए, बम धमाके को लेकर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को टारगेट किया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए, ये बम धमाके की बात जो है वो पश्चिम बंगाल की है कि कैसे अवैध तरीके से बम बनाने का प्रयास किया जा रहा था और विस्फोट हो गया। तो दोस्तों ये 5 बड़े आरोप हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले जो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी का जो कार्यकाल रहा उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है उसको हम, जो उसके आरोपी हैं वो चाहे जमीन में क्यों न गाड़ दिए गए हों, उनको निकालकर हम उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। और तमाम चीजें, ऐसे आरोप ये जो उन्होंने लगाए हैं, इसी की वजह से अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से पिछले 3 से 4 सालों की मैं बात करूं, ये जो बड़े आरोप अमित शाह ने लगाए कहीं ना कहीं प्रूफ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है वो टीएमसी को तगड़ी टक्कर देने वाली है। जो बीजेपी कभी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाती थी पश्चिम बंगाल में, वो 70, 75, 78 सीटों तक पहुंच चुकी है।
वहां पर अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी जो है पश्चिम बंगाल में, वहां बीजेपी ही है टीएमसी पार्टी के लिए। और अमित शाह की जो चुनावी रणनीति है वो भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि उनके टारगेट में पश्चिम बंगाल है और वहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनाव हराया जाए, वो उनके प्लानिंग में है। अब मैं आपको बताता हूं अमित शाह के वो 3 प्लान जिसके तहत वो फिलहाल अभी राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर। उनके प्लान में सबसे पहले आ रहे हैं 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप ले लीजिए तमिलनाडु, फिर उसके बाद आप ले लीजिए बिहार। ये 3 वो जगह हैं जहां अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो हर हफ्ते इन तीनों में से कहीं सी एक जगह पर जाकर अपनी जो भाजपा की राजनीति है या फिर जो प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अपने एक रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन टारगेट में अगर सबसे ज्यादा कोई जो है राज्य किया जा रहा है वो है पश्चिम बंगाल। और इसके पीछे का कारण है कि लगातार पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार गिरने के आसार हैं, ममता बनर्जी के हार जाने के आसार हैं। और बीजेपी जिस तरीके से इस बार कमबैक करी थी, जैसा मैंने बताया कि जो पार्टी 10 सीटें न जीत पा रही है वो 80 सीटों 78 सीटों तक पहुंच जाए तो ये एक बड़ा मसला होता है, एक उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है। और अमित शाह ने जो बातें, जो आरोप लगाए हैं, जो बातें बोली है विद प्रूफ, मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो फंसती हुई जंजाल में नजर आ रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में 1 सालों में, वो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा टास्क होने वाला है। उसके पीछे का कारण है ये जो आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों की वजह से ही पश्चिम बंगाल की जनता में बड़ा रोष है। आप चाहे वो स्त्रियों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर ले, आरजी कर हो या तमाम तरीके के मामले जो वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर निकल कर सामने आए, फिर उसके बाद रेप की घटनाएं तमाम तरीके की। अभी मुर्शिदाबाद का हालिया घटना जिसमें देखा गया कि कैसे हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं की हत्याएं की गई, लोगों के अंदर खौफ था। लेकिन ममता बनर्जी उस चीज को टालती रही, उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर केंद्र सरकार को वहां बीएसएफ भेज के स्थितियां सामान्य करनी पड़ी। ऐसी स्थितियां हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात होने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट जो है वो ममता बनर्जी के लिए है। और ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो अमित शाह बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह के टारगेट में ये 3 स्टेट है और उस पर टॉप पर पश्चिम बंगाल है, टॉप पर ममता बनर्जी है। और उनकी निगाहें केवल उस मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है कि कैसे भी करके ममता बनर्जी को और टीएमसी को पश्चिम बंगाल में चुनाव हराया जाए और वहां पर जो हालात बिगड़े हैं वहां कहीं ना कहीं उसको सुधार करने का प्रयास किया जाए। इससे पहले भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को कई बार टारगेट किया, वो चाहे बॉर्डर सुरक्षा को लेकर ही क्यों ना हो। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर ही सदन में अमित शाह ने यह बात बोली थी कि हम यानी केंद्र सरकार जब पश्चिम बंगाल की सीमा में हम जाते हैं, वहां के जो बॉर्डर जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और भारत को जोड़ते हैं, वो वहां पर हम जो है पुलिस चौकियां बनाना चाहते हैं, वहां पर हम सेना के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं जिससे घुसपैठ पर लगाम लग सके। और वो जो जमीन है और जो उसका एक क्षेत्राधिकार है वो ममता बनर्जी के पास था और बिना स्टेट के परमिशन के, वहां के सीएम के परमिशन के, केंद्र सरकार वहां पर किसी तरीके का कोई काम नहीं कर सकती। ये अधिकार संविधान देता है और इसी संवैधानिक अधिकार का फायदा उठाते हुए ममता बनर्जी ने आज तक केंद्र सरकार को यानी रक्षा मंत्रालय में कभी भी वहां पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को इन्वॉल्व नहीं होने दिया, वहां पर काम नहीं करने दिया। जिसकी वजह से यह आरोप ममता बनर्जी पर लगता है कि वो जगह जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ के आसार नजर आते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा पोस्ट रेडी करने क्यों नहीं दे रही है ममता बनर्जी, ये सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में कभी ये होता था कि बांग्लादेशी आके रहने लगे, लेकिन देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों के बाद जो लगातार एक संख्या बढ़ती जा रही, उसके सारे समीकरणों को बिगाड़ता हुआ अगर कोई है देश नजर आता है, उसको घुसपैठिए है, वो है बांग्लादेश। और जहां पर काम करने की आवश्यकता है वहां पर जिस तरीके का ममता बनर्जी का झुकाव नजर आता है, केंद्र सरकार के सामने एक दीवार खड़ी करने का जो एक सीन नजर आता है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बताइए कि ये जो 5 आरोप अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं, क्या ये वाकई दमदार साबित होंगे आने वाले 2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में? और क्या बीजेपी जिसने वापसी की है, जो 10 सीटें नहीं जीत रही थी, वो धीरे धीरे सैकड़े की तरफ बढ़ रही है, 100 सीटों की तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या इस बार टीएमसी को बीजेपी हराने में कामयाब हो जाएगी पश्चिम बंगाल में? और क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारेंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।